देखो n बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर माइनस का 14। भैया किसके मान ज्ञात करने में से n का मान ज्ञात करना और किसका मान ज्ञात करना में a का मान, किसका मान n का और a का मान ज्ञात करना। हमें एक चीज़ दिख रही भैया इसमें हमारा बाबू तरह मतलब बोल एक बात बता लियो, हमें पता है कि an का मान हमें दे रखा, एक हमारा फॉर्मूला बना है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 और भैया क्या हमारा d, हमारा ये हमारे पास फॉर्मूला मुझे पता फॉर्मूले का इसका भैया, जिसके हमारे पास मानो वे वाले मान इसमें रख लो। n का मान कितना 4, a का मान पता नहीं हमें, n का मान पता नहीं और d का मान कितना भैया 2 दे रखा। कोई दिक्कत भैया? अब भैया हम लिखे 4a प्लस, अब 2 की गुना n में करेंगे तो कितना होगा 2n, 1 की गुना 2 में करेंगे माइनस का 2। बताओ भैया कोई समस्या? वेस बाबू 2 इधर माइनस का, इधर वेजो में काय हो जाएगा हमारा प्लस का। मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं से 2 4 में 2 जोड़ूंगा कितना होगा हमारा 6 बराबर a प्लस 2n। a ऐसी का ऐसी रहने दो, यानी 2 इधर उठा के जाओ तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2n बराबर a। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ an बराबर 6 माइनस 2n लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं। बताओ भैया किसी को इतना कोई समस्या? समझ लो एक बार, हमारा हमें सवाल दे रखा था कि an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर माइनस का 14। कितना दे रखा है? Sn बराबर माइनस का 14 दे रखा है। हाँ भैया n का मान ज्ञात करवा रहा हमसे, किसका मान ज्ञात करवा रहा? a का मान ज्ञात करवा रहा। हमारा फॉर्मूला एक फॉर्मूला बना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। हमें an का मान दे रखा है, n का मान दे रखा 4 मैंने रख लिया, a का मान कुछ नहीं रखा ऐसी का ऐसी, n माइनस 1 का मान भी कुछ नहीं भैया और d का मान 2 दे रखा मैंने रख लिया। हमें पता है कि a का मान यानी 4 तो 4 ऐसे रहेगा, a भी ऐसे रहेगा। जब इन यू काय में गुना में है ना है तो इन दोनों के आपस में क्या हो सकती है? गुना हो सकती है। तो मैं 2 इसकी 2 गुना n में करूँगा 2n हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब माइनस का माइनस, अब 2 गुना 1 में करूँगा 2 एकम 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया? मोनू इधर देख ले। अब भैया मैं 2 पलिमाई भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर a प्लस 2n। अब भैया हमारा 4 और 2 कितना होगा 6 बराबर a प्लस 2n। भैया 2 को भी पल्लीमाई भेज लो, पल्लीमाई जाएगी प्लस का, इधर का हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 2n हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर a। अब मैं से ऐसे लिख सकता हूँ a बराबर 6, उसको a बराबर 6 माइनस 2n में से ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमारे इससे किसका मान निकलेगा भैया हमारा? अभी हमारे एक तरह से मान लो कि हमारा a का मान इससे आ गया, अभी पूरा मान नहीं निकला लेकिन अभी थोड़ा सा मान आ गया, अभी संख्या बनी है हमारी। अब भैया हम इससे इसमें शुरू करें, हमारा एक फॉर्मूला और रह रहा है, हमें एक चीज़ और दिख रही सवाल में, क्या दिख रही कि हमें Sn बराबर दे रखा, Sn बराबर कितना दे रखा माइनस का 14। तो हमारा Sn का एक फॉर्मूला बना है कि Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और भैया d बराबर माइनस का 14। ये क्या दे रखा भैया हमें? ये हमारे फॉर्मूले में हमें ऑलरेडी दे रखा है। कर लेंगे इसके साथ थोड़ी सी खेस्तानी सी कर लें, देखें कैसा आएगा। Sn बराबर ऐसी का ऐसी, n भी ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, कोई भैया दिक्कत? 2 भी ऐसी ऐसी, a भी ऐसी का ऐसी, n माइनस 1 भी ऐसी का ऐसी और d का मान कितना दे रखा भैया? d का मान 2 दे रखा बराबर माइनस का 14। बताओ भैया कोई समस्या? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा बाबू? ले सकते हैं कॉमन, ना ले सकते हैं हम? देखो Sn बराबर n बटे 2, जब भी कॉमन लिया जाएगा उसे बाहर ऐसा रखो ला के, और क्या बचेगा हमारा a प्लस n माइनस 1 हमारा क्या बचेगी संख्या, और भैया माइनस का क्या बचेगा हमारा माइनस का 14। d का मान तो मैंने बाहर ले लिया, और बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारा? तो हमारा Sn बराबर n और भैया क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 और भैया क्या आ जाएगा d तो हमारा लिख दिया हमने बराबर माइनस का 14। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? अब बताओ हमारे पास a का तो मान है, a का मान क्या हमारे पास? मैं रख लूँ Sn बराबर क्या आएगा n, क्या रखूँ मैं से 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया? जो भी a थी जहाँ भी a रखा है a का मान 6 माइनस 2n रख सकते हैं ना रख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। तो बताओ Sn का Sn रहेगा भैया, n का भी n रहेगा। देखो यहाँ तो 6 है, यहाँ माइनस का है, तो जब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना बचेगा भैया माइनस। यहाँ 2n है, यहाँ 2n माइनस का, यहाँ n उसका है प्लस का, तो क्या बचेगा n बचेगा ना बचेगा भैया बराबर माइनस का 14। बताओ भैया कोई दिक्कत? अब ये हमारा काय में, ये इसकी गुना में है, यानी ऐसे लिख सकते हो कि Sn बराबर n गुना
यानी इसके बाद पूरी गुना करनी पड़ेगी भैया से। तो जब n की गुना 5 वगैरह मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5n लिख सकता हूँ। माइनस जब n की गुना करेंगे तो क्या आएगा, n का स्क्वायर माइनस के 14। ठीक है भैया, बताओ कोई किसी को भी हद तक कोई सवाल में दिक्कत? भैया हम हद तक आ गए। इसे सही क्रम में लगाओ, इसे सही क्रम में लगाने के बाद आएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n और ये इधर माइनस का तरह का हो जाएगा प्लस का 14 बराबर क्या आएगा हमारा 0। अब भैया हमारी पहली वाली संख्या माइनस में आ रही है, हमारी पहली वाली संख्या माइनस में होनी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, यानी माइनस से क्या कर देंगे बाहर, इसके गुना करो। जब माइनस से बाहर गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का n स्क्वायर होगा। जब माइनस के प्लस की गुना करेंगे माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर क्या आएगा हमारे 0 आ जाएगी भैया। अब आ जाओ इधर की तरफ। हमें एक चीज़ पता है कि अब हमारी समीकरण बन गई, अब हमारी ऐसी समीकरण बनेगी जो सवाल हमने चैप्टर 2 में करे थे। यानी पहले और अंतिम पद की क्या करेंगे, गुना। पहले पद पे कोई भी संख्या ना तो एक मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। 1 की गुना 14 में करेंगे तो 14 का 14 आएगा ना आएगा। उसके गुणनखंड करके हमें कौन सी संख्या चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए। तो देखो 14 के मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ, जब मैं 14 गुणनखंड करूँगा तो 2 से काटा 7 और 7 से काटा कितना आया 1 आया। यानी मैं जोड़ के घटा के कौन सी संख्या चाहिए भैया, बीच वाली संख्या चाहिए। तो मैं इसे कैसे लिखूँ बताओ, मैं n स्क्वायर लिखूँ। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस का 7n प्लस का 5n माइनस का 14 बराबर 0 में लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ भैया, बताओ कोई दिक्कत? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ? क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि हमें बीच वाली नहीं बताओ। जब n स्क्वायर का n स्क्वायर आएगा 7n का n रहेगा, जब 7n में से 5n जाएंगे तो 2n बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे? जो सॉरी जब 7n में हमने 2 5 पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा क्योंकि गुणनखंड 2 के और 7 के रूप में आ रहे हैं हमारे। तो नहीं बताओ भैया, जब हमारे 7n में से 2n जाएंगे तो कितने n बचेंगे हमारे 5n। हमें दोबारा वाली संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? अब दोनों में से कॉमन लो, यस सर ऐसे क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। इससे क्या आएगा, कॉमन n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अंदर क्या बचा, n माइनस 7 बचेगा ना बचेगा भैया, प्लस क्या लेंगे ऐसा भैया, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे ऐसा क्या बचेगा, n माइनस 7 बचेगा, नहीं बचेगा? बराबर क्या आ गई हमारी 0 आ गई। हमें पता है कि जो दो एक सी संख्या उन्हें कितनी बार लिखा जावे, तो मैं लिख सकता हूँ कि n बराबर 7 और n प्लस 2। अब इन दोनों के बराबर 0 रख लो, n माइनस 7 बराबर क्या रखूँ मैं 0 और n प्लस 2 बराबर क्या रखना पड़ेगा भैया मुझे 0। बताओ कोई दिक्कत? तो बताओ जो 7 हमारा माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं 7 लिख सकता हूँ। और n बराबर क्या आएगा माइनस का 2, यानी n का मान एक तो 2 आया, क्या आया 7 आया। मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी, क्या बता रखी मैंने, एक चीज़ मैंने बताया था कि भैया हमेशा हमें n का मान कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना। ये कैसा मान है हमारा, ये ऋणात्मक मान है। कौन सा है, ऋणात्मक। और कभी भी n का मान क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो n बराबर कितना निकल गया भैया हमारा 7। हमें एक चीज़ मिल गई कि n बराबर हमारा भैया आगे निकल गए 7। अभी हमें किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो जब हमारा n का मान आया उसे समीकरण 1 में रखो। n का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर देखो a बराबर 6 माइनस 2n। समीकरण 1 भाई हमारी यही तो है, n का मान रख लें। तो a ऐसी का ऐसी, 6 भी ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, और n का मान कितना भैया हमारा 7 मैंने रख लिया। तो a बराबर 6 माइनस का 7 दूनी कितना हो गया 14। और जब भैया माइनस का प्लस माइनस का तो 14 प्लस का कितना है 6। तो a बराबर कितना आना चाहिए, कितना आएगा 8, माइनस का 8, a बराबर माइनस का 8 आएगा। अब इसे समझ लो मोनू, बाबू इधर देख ले, देखो हमें सवाल दे रखा an बराबर कितना दे रखा 4, d बराबर 2, sn बराबर माइनस 14, n का और a का मान हमसे निकलवा रहा था। हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला रहा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना है 4 बराबर a का मान ऐसी, n माइनस 1 का मान भी, और d का मान कितना है 2 के 2। हमें पता है कि भैया जब n का मान 4 है मैंने 4 रखा, a का a ऐसी रखा। जब इसकी एक गुना में है तो 2 की गुना में करेंगे 2n हो जाएगा माइनस का, और 1 की गुना 2 में करेंगे 2 का 2 हो जाएगा। अब तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। जब मैं माइनस का इधर भेजो प्लस का हो जाएगा ना, हो जाएगा तो a प्लस 2n हो जाएगा। अब भैया नू बताओ, जब a प्लस 2 हो जाएगा तो मैं जो प्लस का ऐसा पल्ली में भेजो तो 6 माइनस 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं इसे a बराबर 6 माइनस 2n भी लिख सकता हूँ। a बराबर 6 माइनस 2n भी लिख सकता हूँ। भैया इसे मान लो, हम कुछ भी ना मानना है, इसे मान लें हम समीकरण फर्स्ट। क्या मानना है, समीकरण 1 मान लो। इसे क्या मान लो, समीकरण 1। तो मैं समझाने के लिए समीकरण 1 रखो। भैया आ जाओ,
हमें दे रखा कि एस एन बराबर कितना दे रखा, एस एन बराबर माइनस के 14 दे रखा। तो एस एन का फॉर्मूला n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और d बराबर माइनस के 14 क्या में दे रखा था भैया, हमारे फॉर्मूले में दे रखा। हम बता कि एस एन बराबर n बटे 2, 2 का 2, a का 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा, 2 का 2 बराबर माइनस के 14। अब दोनों में से क्या लो, 2 कॉमन ले लो, ऐसे भी ऐसे 2 कॉमन आ जाएगा, ऐसे 2 कॉमन, तो 2 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जो बचा अंदर क्या बचा, एक तो a बचेगा, एक n माइनस 1 बचेगा और माइनस का 14 ऐसी का ऐसी। नो बताओ एस एन बराबर n a प्लस n माइनस 1 और भैया माइनस का 14। नो बताओ भैया, देखो 2 से 2 क्या हो गया हमारा, क्या अब क्या बचा, n बचा। अब भैया हमारा a प्लस n माइनस 1 और माइनस का 14। अब हमारे पास a का मान क्या कर रखा हमें, दे रखा है। इसे ऐसा करो, जो हमारा ये समीकरण में नहीं ना, इसे समीकरण मान लो क्या, 2 मान लो। अब जो समीकरण 1 का मान है वो कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें यहाँ ला के। तो एस एन बराबर n, a का मान कितना हमारा, a का मान है 6 माइनस 12 है ना, है प्लस n माइनस 1 ऐसी का ऐसी बराबर माइनस के 14। बताओ 6 एक तो प्लस का है और एक माइनस का, तो 5 बचेगा नहीं बचेगा, 2n तो माइनस का और एक n प्लस का, तो बताओ n बचेगा नहीं बचेगा, जब 2n में से एक n जाएगा तो n बचेगा नहीं बचेगा, बराबर माइनस का 14। एस एन बराबर 5n माइनस का n स्क्वायर बराबर माइनस के 14। भैया मैं इसे सही क्रम में लिखूँ तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 14, क्योंकि माइनस का इधर हुआ तो प्लस का हो जाएगा, नहीं जाएगा, बराबर 0। अब भैया हमारी संख्या पहली वाली संख्या माइनस में, ये होनी चाहिए चाहिए हमारी प्लस में, तो मैं माइनस में बाहर माइनस से गुना कर दूंगा, तो जो संख्या हमारी माइनस की वो प्लस बन जाएगी, तो प्लस होगा बन जाएगी। देखो माइनस माइनस की गुना होगी प्लस होगा, माइनस प्लस की गुना होगी माइनस होगा, माइनस और प्लस की गुना होगी क्या होगा, बराबर 14। अब हमारी एक ऐसी संख्या बन के आ गई। हमारे इस संख्या का रूल लगा कि पहली और अंतिम संख्या, देखो पहली तो यू है और अंतिम क्या है, अंतिम तीसरा वाला, पहले की और अंतिम की क्या करनी पड़ेगी, हमें गुना करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ कुछ भी ना था एक संख्या मान सकता हूँ ना मान सकता हूँ, अरे 1 क्यों ना 14 में करूँगा तो भैया 14 का 14 आएगा। अब इसके गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14 और 7 से कटा एक, तो 2 के और 7 के रूप में आया। अब हमें जो 2 और 7 प्राप्त हुआ, अभी जोड़ के और घटा के हमें क्या लाना, हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी, माइनस का 5n। तो मैं बताऊँ इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि n का स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस के 14। अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो कैसे क्यों लिखा मैंने, देखो n का स्क्वायर माइनस के 7n प्लस का 2n माइनस के 14 बराबर 0। तो बताओ n का स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, देखो माइनस के 2n में से प्लस के माइनस के 7n में से प्लस के 2n जाएंगे तो 5n माइनस के 14, दोबारा वही संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी हमें। मैंने ऐसे लिखा। अब हमारे इनके पेयर बना लो, तो भैया ऐसा क्या, यहाँ से भी n को माना जाएगा, ऐसे भी, तो मैंने n बाहर ला के रख लिया। इससे क्या बचा हमारा, एक तो n बचा, एक माइनस बचा, अरे क्या बचा 7 मैंने लिख लिया, इससे 2 कॉमन आ जाएगा। भैया यहाँ 14 है, मैं 14 को नहीं बताओ 7 गुना 2 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 7 गुना 2 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिखता हूँ। तो बताओ यहाँ से भी 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से भी 2, तो 2 बाहर ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। इससे क्या बचा हमारा, एक तो n बचा, एक माइनस बचा, और भैया एक जब मैंने 2 बाहर ले लिया तो 7 बचेगा नहीं बचेगा हमारा, एक n माइनस 7 और n प्लस 2। तो भैया जो हमारे 2 1 से पेयर बने हैं, हमारे जो 2 1 से पेयर बने हैं बाबू, ये गेट बंद कर दे, जो हमारे गेट बंद कर दे, जो हमारे 2 1 से पेयर बनेंगे उन्हें तो एक जगह ले लो, जैसे माइनस का 7 और माइनस का 7 एक बार हमने लिख लिया। भैया क्या बचा, एक n प्लस 2 मैंने ऐसे का ऐसा लिख लिया। तो बताओ n माइनस 7 बराबर 0 रखो, n प्लस 2 बराबर भी 0 रखो। जब मैं माइनस के 7 को दूसरी तरफ भेजूँ तो प्लस का 7 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो n बराबर 7 आ गया और n प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, n प्लस माइनस का 2 आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ, n प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। भैया तो बताओ n का मान कभी भी ऋणात्मक आवे, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा मुझे 7। अब हम बता कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का भी हमारी जोड़ी, तो a बराबर 6 माइनस 2n रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ भैया मैं, तो a बराबर 6 माइनस 2n 2 और n का मान 7 है, 2 की गुना 7 में करके 14 हो जाएगा माइनस का। अब बताओ जब माइनस के 14 में से प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 8 बचेगा, नहीं बचेगा। आगे समझो बोलूँ, उतार लो बाबू जल्दी से, फिर अगला सवाल करेंगे। a का मान कितना, a का मान है 3, a बराबर 3, इसके साथ में n का मान कितना भैया 8, उसके साथ में क्या दे रखा, s का मान 192 और भैया d का मान के, d का मान हमसे ज्ञात करा रहा। तो हमें देख कर कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी, कुछ आ रही समझ में ना आ रही, देखो अगर मैं एक फॉर्मूला रहेगा हमारा एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और भैया क्या हमारा d, इस तरह का हमारा एक फॉर्मूला रहेगा नहीं रहता। न बताओ एस एन ऐसी का ऐसी रखूँ मैं, n बटे एस एन रखो, क्यों n का मान दे रखा तो इसे मैं कितना रखूँ 8 रख लूँ, n का मान 8 बटे 2, 2 का 2, a का मान कितना दे रखा 3 प्लस n का मान कितना दे रखा 8 माइनस 1 और d का मान हमसे क्या कर रहा ज्ञात करा, लेकिन s का मान कितना दे रखा टोटल 152 दे रखा है ना, दे रखा 152 भैया। अब आ जाओ
S8 बराबर, भैया 2 से कटने से कितनी बार कट जाएगा? 4। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 4 और भैया क्या आएगा हमारा 2 तिया 6 प्लस क्या आएगा हमारा 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 डी। क्या आएगा हमारा 7 डी बराबर कितना आएगा भैया हमारा 192। लिखूँ मैं 6 प्लस 7 डी बराबर कितना 192 बटे कितना आएगा हमारा 4 आएगा। तो S8 बराबर 6 प्लस 7 डी ऐसी कैसी 192 में जब 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा देखो 48 आ जाएगा। तो S8 बराबर भैया जब 6 हमारा प्लस का तरह का हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 डी बराबर 48 माइनस 6 और S8 बराबर कितना आएगा 7 डी बराबर कितना आएगा 42 आ जाएगा। अब भैया S8 बराबर 42 में अभी 7 डी है, हमें ऐसे किसका मान चाहिए? डी का मान चाहिए ना, चाहिए। तो डी बराबर मैं लिख सकता हूँ 42 बटे 7 क्योंकि इसके गुना में कहाँ जाएगा? इसके भाग में जाएगा, नहीं जाएगा। जब इसे काटेगा तो क्या बार कटेगा 6। तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ये हमसे क्या कर रहा था? पूछ रहा था। अब एक बार देखो समझो, a बराबर 3, सुनो भैया a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d का मान हमें पता नहीं d का मान कितना दे रखा। हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। हमारा क्या है? हमारा फॉर्मूला है s। हमें s ऐसे कैसे हमें पता है कि n का मान कितना है 8। मैंने n का मान कितना रख लिया 8 रख लिया बराबर n का मान यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा बटे 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा भैया मुझे। डंडी ले लें। अब बताया कि 2 का 2, a का मान कितना दे रखा 3, a का मान मैंने क्या लिया 3 लिख लिया प्लस n का मान कितना दे रखा 8, मैंने n का मान 8 माइनस 1 और d का मान ऐसी कैसी बराबर टोटल इसका मान s का मान कितना दे रखा था 192 में रख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भैया। जब 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो S8 बराबर कितना है 4। अब भैया 2 गुना 3 में करेंगे 2 तिया 6, 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 की इसमें गुना करेंगे 7 डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बराबर 192। हाँ पता है कि हमारा 4 इधर गुना में है क्योंकि इसके यहाँ क्या है मैं ये गुना में, तो इधर की तरफ इसके भाग में आ जाएगा। तो क्या लिखूँ मैं 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब मैं 6 प्लस 7 डी बराबर 148, जब 192 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार टूटेगा 48 बार टूटेगा। कोई समस्या भैया किसी को? अब भैया S8 बराबर 6 को इधर की तरफ भेज दूँ मैं, हमारा इधर 6 प्लस में इधर का काय हो जाएगा माइनस में, होगा नहीं होगा। तो S8 बराबर 7D बराबर 42। तो बताओ जब हमें D का मान चाहिए तो 7 इसके गुना में आया तो इसके भाग में आएगा, नहीं आएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा D बराबर 42 बटे 7। और जब D में जो 42 में जब 7 का भाग जाएगा तो कितने बार कटेगा हमारा 6 बार। तो D बराबर कितना आएगा भैया हमारा 6। यही हमसे क्या कह रहा था, यही हमसे पूछ रहा था। उतार लो D का मान क्या कर रहा था भैया, D का मान हमने निकाल दिया। L का मान दे रखा कितना, L का मान दे रखा 28। इसके साथ में S का मान 144 और भैया कुल 9 पद दे रखे। कितने पद दे रखे? कुल 9 पद। तो एक भैया चुप हो जाए यार, इधर देख ले। कुल 9 पद दे रखे। नू बताओ मुझे, जैसे हमारी यह संख्या चल रही है, अब हमें काय का मान पूछा, इसमें A का मान याद कर रहे थे हमारी A2 यानी A1 A2 A3 डैट 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 जाते जाते सबसे अंतिम में n का मान आवे नहीं आता। अगर कोई संख्या दे देगा जैसे 25 दे देगा तो फिर किसी संख्या का मान आवे, लेकिन अगर कुल 9 पद है, नहीं 9 पद है तो ये अंतिम मान हमारा क्या करा हुआ है n का। तो भैया हमें n का मान कितना दे रखा उसने 9, n का मान दे रखा 9। और भैया हमें काय का मान निकलवा रहा हूँ a का मान हमसे क्या करा रहा, ज्ञात करा रहा है। देखो भैया देखो हमें पता है कि जो हमारा L रहा है उसे हम क्या मान सके an मान सकते ना मान सकते। अब an वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, हमें an वाला फॉर्मूला पता है। an वाला फॉर्मूला क्या रहा है एस एन बराबर कितना रहा है भैया हमारा n बटे 2 a प्लस l या an के भी से लिख सकते हैं बराबर 144। एक मिनट सवाल समझ के फिर चला जाइए। चल सुन ले भैया। तो देखो एस एन बराबर लिखो भैया, पर तू जल्दी आ, पहले सुनूंगा जब भी समझाऊंगा फिर तेज समझ में आने का। L बराबर भैया ओ मुझे यार एक आध दिन में कपड़े लेने जाना, इसलिए फीस ला के दे दो। कपड़े लेने यार हमारे मामा की शादी है अगली 18 तारीख की। अभी यार साल की छुट्टी में मैं कंफ्यूज हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ यार, ना जाऊँ मास्टर क्या बस ये तो फॉर्मूला है। अगर मैं जाऊँगा तो यार मास्टर जी ना
फिर मैं पहले काम में सब गया मैं कर ले माया के साथ साथ आ बराबर 9/2 देखिए ए कॉमन अरे चुप हो जाओ भैया। देखो जीसान बाबू चुप। भैया मैं एस एन लिखूँ ना लिखूँ, एन का मान कितना दे रखा हमारा, चलो मैं एस एन लिख लूँ। एन का मान कितना दे रखा 9/2। ए का मान हमसे पूछ रहा है, एल का मान कितना हमारा 28 बराबर 144 में दे रखा। तो भैया मैं एस एन ऐसे रखूँ, बताओ जो 9/2 इसके गुना में इधर आके इसकी भाग में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a + 28 बराबर 144/9/2। और तुम अच्छे तरीके से जानो जो हमारी निचली संख्या है वो पहली वाली के पास चली जाएगी नहीं चली जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि SN बराबर a + 28 बराबर इसमें 144 में क्या करें 9। देखो 144 में पहले 2 की तो गुना होगी, 9 का क्या होगा हमारे इसमें भाग होगा नहीं होगा। तो SN बराबर मैं लिखूँ a + 28d बराबर 9 एकम कितना बचा 5 बचेगा 9 छिन 36 हो गए 9 छिन 54 होगा ना हुआ है। कट गया नहीं कट गया पूरा, चाहे भैया इधर काट के देख लो। 144 में क्या करें 9 का भाग 9 एकम कितना बचा 5 4 तालियाँ 9 9 पंजे 45 9 छिन 54 पूरा का पूरा कट गया नहीं कट गया। तो 16 गुना 2। तो SN बराबर a + 28 बराबर 16 दूनी 32। 28 को पहले माई भेज लूँ मैं। तो a बराबर कितना होगा देखो हमारा 32 माइनस भी प्लस का इधर का होगा हमारा माइनस का। तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया हमारा 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था a का मान हमसे पूछा था। अब इसे समझ लो। देखो भैया हमें दे रखा l बराबर तो दे रखा 28, SN बराबर 144, n बराबर 9 और a का मान हमसे क्या कर रहा था ज्ञात करना कह रहा था। अब लो बताओ हम l की जगह an मान सकते हैं ना मान सकते हैं। हमारा फॉर्मूला SN बराबर n/2 a1 + l बराबर 144। लो बताओ जब 9 में n का मान कितना है 9 और भैया बटे 2 a का मान ऐसे l का मान 28 बराबर 144। लो बताओ जब हमारा ये इधर की तरफ गुना हुआ है तो इधर की तरफ भाग में जाएगा नहीं जाएगा, इधर की तरफ भाग में जाते 9/2 हो जाएगा। 2 कहाँ जाएगा ऊपर वाले के पास चला जाएगा भैया। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि SN बराबर a + 28 बराबर यानी 144 गुना 2/9। और भैया इधर देख ले क्या नाम तेरा। अब SN बराबर a + 28 बराबर 9 बताओ जब 144 में 9 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा नहीं जाएगा गुना 2 क्योंकि ऊपर कितना लिख रहा है 2 से गुना करनी पड़ेगी। अब SN बराबर a + 28 बराबर 32। तो a बराबर जब 28 + 32 है तो जब 32 में से कितना जाएगा ये 28 इधर प्लस का इधर जो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा 32 में से 28 जाएगा कितना बचेगा a बराबर कितना आ गया हमारा 4। हमसे a का मान हमसे पूछा था उतार लो।